ओ जी बेटे, टॉपिक 1 है आपके पास गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, इसको पहला जो लिखा हुआ है गैस लॉज का, आपको पता है, एक ओवरव्यू सा दे दूं या ऑलरेडी आपको कुछ आइडिया है? वर्बली जस्ट बता देता हूँ। हमें पता है कि जैसे ही जो गैस का जो प्रेशर है ना, हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन के साथ हैं। ये बॉयल्स लॉ था। दूसरा जो है ना बेटे लॉ, वो ये है कि आपका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट हुआ तो प्रेशर के साथ इन्वर्स हुआ, सिंपल। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा लॉ है उसमें हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स जितने बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम उतना बढ़ेगा। तो ये 3 लॉज थे बेसिकली। अब मैं ज़रा इनको, पहला क्या है जी कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है या प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ये बॉयल्स लॉ है। ठीक है। और इसमें हम क्या लिखते हैं बेटे कि नंबर ऑफ़ मोल्स, टेम्परेचर और, हाँ, नंबर ऑफ़ मोल्स और टेम्परेचर ये कांस्टेंट रखते हैं हम। ठीक है। फिर अब नीचे जी अच्छा, ठीक है। 44 ला हो गया एवोगाड्रो वॉल। का बता रहे थे। जी, एवोगैड्रो में हम ये कहते हैं कि नहीं, नंबर ऑफ़ मोल। एवोगाड्रो का ये नीचे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हाँ जी। इसी के अलावा एक और भी एक चीज़ है जो इस पे फार्मूलाज में यूज़ होगा। P1 V1/T1 इज़ इक्वल टू P2 V2/T2। एक ये भी यूज़ होता है फार्मूला। फिर एक और फार्मूला भी यूज़ होता है जिसको हम लिखते हैं कि P1/T1 इक्वल टू P2/T2। अब ये वो फार्मूलाज हैं जो कि हमने डिराइव किए हैं फ्रॉम द गैस लॉज। और एक आखिर में इक्वेशन आ जाती है कि पी वी इज़ इक्वल टू एन और टी। ये आइडियल गैस से कह रहे यस, हैं। एग्जैक्टली। अब एक आइडियल गैस इक्वेशन है और एक नॉन आइडियल के लिए भी है। हम उसमें ये लिखते हैं जो आपका प्रेशर का फैक्टर है और जो वॉल्यूम का फैक्टर है वो चेंज होता है। ठीक है ना। तो हम प्रेशर को लिखते हैं P प्लस ए एन का स्क्वायर ओवर वी, ये इस तरह से कुछ लिखते हैं। और वॉल्यूम में V प्लस एन बी लिखते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ सिंपल P एंड सिंपल V, we replace the actual pressure with some sort of other factors and actual volume to लेकिन sort of कुछ some। लिंक ये घिच मिच हो रहा है, एक पेज पे सारा है। तो अब इस, ये हो गया कि ये जो इक्वेशन है, आखिरी जो आगे PV इक्वल टू NRT, वो होगी आइडियल। हाँ, तो जो नॉन आइडियल की इक्वेशन होती है ना, नॉन आइडियल के लिए गैस इक्वेशन, उसमें हम सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज लेके आते हैं। जो आइडियल की इक्वेशन थी ना एन आर टी, ये वही राइट साइड सेम रहती है, इधर चेंज होता है और इधर चेंज होता है। तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, अमेंड करके मैं बता देता हूँ। P प्लस ए एन स्केयर ओवर वी का स्केयर है शायद, ये एक है, और इनटू वी माइनस एन बी है, या वी ये प्लस। आइडियल। ये नॉन आइडियल के लिए इक्वेशन है। मैं इसकी एग्जैक्ट फॉर्मेशन भी आपको बता देता हूँ, शायद इसमें मैंने कुछ बहुत अर्सा पहले पढ़ा था, तो एक मिनट, मैंने इसको गूगल किया हुआ है। ये अच्छा एग्जैक्ट एज इट इज़ लिख लें। V माइनस, लिख लिया? नहीं रुके, सारी है। ओके। अच्छा बेटे, इसमें ना कुछ चीज़ें आपको समझनी हैं। ये मैं जितनी भी बता रहा हूँ बातें, ये आपकी अभी आपकी यूज़ होंगी एमसीक्यूज़ में। ये जो ए है ना, जो नॉन आइडियल गैस में ये पड़ा हुआ है फैक्टर ए, ये क्या है? ये बताता है अट्रैक्टिव पुल, यानी कितने गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कितनी अट्रैक्शन के साथ वो खींच रहे होते हैं। ठीक है। यानी उनके अंदर कितनी अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। आइडियली तो हम ये कहते थे कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, बट नॉन आइडियली केस में ये होता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हम इधर ए से फाइंड आउट करते हैं। जो वी है ये एक वॉल्यूम है, कि जैसे अगर मैं कहूँ कि ये 4 बॉल्स हैं, ये 4 बॉल्स, इनमें ये वाली गैप फ्री रह जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। मैं इसको ज़रा
हाईलाइट कर देता हूँ ब्लैक से, ये वाला। तो ये जो गैप होता है ये वो जगह होती है जहाँ पे कोई चीज़ आके फिट नहीं हो सकती, लेकिन ये जगह थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा वाली बच जाती हैं। तो इस तरह ये वो वाला वॉल्यूम, हम इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी वो थी, एक कहें कि शॉर्टली एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यू है बेटे। सर ये आप एक सेकंड आप खोलेंगे, मैं जरा इस पे जी मेंशन कर दूंगी कौन क्या है। जी लिख लें। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है आपका, एन बी। ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम लिख लिया आपने। ओके, एक सर। ये is attractive pull between gas molecule. अच्छा, excluded volume NV. जी आगे चलें बेटे। ओके, अच्छा बच्चे, अब हम ज़रा चलते हैं ना आप के एमसीक्यूज़ की तरफ। वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, फिर मैं आपको फ़ौरन सॉल्यूशन पे ले जाऊँगा जो मैंने किया है। ठीक है जी। हाँ अब MCQs पे चलते हैं जी सर। बेटे। बेटा पहला लिखा हुआ है कि हाउ मच डज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो ये चार्ल्स लॉ की तरफ से था कि जब हम किसी भी गैस का वॉल्यूम 1 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, वी ओ फॉर ओरिजिनल में लिख देता हूँ, इतना वॉल्यूम जो है वो चेंज आता है। इसलिए आपके पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, यानी जब हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 1/273 हो जाएगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो 2/273 इंटू वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर 3 डिग्री बढ़ाएंगे तो 3/370 और 273 इंटू वी नॉट। यानी जितने भी डिग्री आप बढ़ाएंगे उतने बाई आप वो करते जाएंगे, सिंपल मल्टीप्लाई टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। दैट इज़ द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम हमारे पास क्या होना चाहिए, जो एक्चुअल ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट है प्लस 1/273 इंटू वी नॉट। ये इंक्रीज़ हुआ है, ये पुराना वॉल्यूम था। तो ये जो न्यू चेंज आई है प्लस ओल्ड वाला एक्चुअल वॉल्यूम, इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास वी न्यू आ जाएगा, न्यू वॉल्यूम। ये वैसे जनरल है, सिर्फ उसने बी ऑप्शन में ये वाला बात पूछी है, ये वाली। क्लियर? जी सर। ओके, अब हम ज़रा नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट बेटा ये पूछता है आपसे कि लेट द प्रेशर P and volume V of a certain gas if the pressure is increased by 25% at a constant temperature। तो गैस का जो है यानी कि वो कहते हैं कि वॉल्यूम न्यू क्या होना चाहिए। बेटा एक्चुअल बात ये है, आपने गौर करना है कि कहते हैं कि P एक प्रेशर है जिसको मैं P1 कहता हूँ सिंपल, और जो वॉल्यूम है वो V1 है। अब वो कहता है कि इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%, क्या मतलब है कि जो P2 है दैट इज़ इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ P1। क्या मतलब है, P1 जब हम कहते हैं वॉल्यूम था, सॉरी प्रेशर था, तो उसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि P2 जो प्रेशर न्यू है वो
25% है उसका, तो इसका मतलब 1.25 हो गया, मज़ीद 1 से ऊपर कितना हुआ, 0.25 ऊपर कर दिया हमने, 1 तो ऑलरेडी था वो ये, इसलिए किसका भला, ऑफ इट्स P1, यानी जो ओरिजिनल प्रेशर था P1 उसका 1.25 हो गया। जब ये एजम्पशन आपको समझ आ गया तो फिर आगे कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हम ज़रा चलते हैं अपने उस पर, क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन। बेटा यहाँ देखें ज़रा, मैं ज़रा इसको क्लीन कर लेता हूँ, इसको समझिए। प्रेशर इंक्रीज़ कितना हुआ है बेटा आपके पास, 25%। ये तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि न्यू जो प्रेशर होगा P2 दैट विल बी 1.25 टाइम्स P1। अब हमारे पास इक्वेशन आपको पता है बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सिंपल आपने क्या करना है बेटे, वैल्यूज पुट करते जाना है। अब मैंने ये चीज़ इधर कर देता हूँ आपको अभी। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे P1 को आप P1 एज इट इज़ लिखेंगे, कैसे, इसको मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। P1 उसी तरह रहेगा, V1 भी उसी तरह रहेगा, इक्वल टू, अब जो P2 है उसको मैं लिख सकता हूँ 1.25 इंटू P1 और इंटू V2, ये लिख सकता हूँ। ये सारी चीज़ मेरी P2 है। ओके, अब मैं ज़रा क्या करता हूँ, इस लाइन को अरेज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बेटे P1 जो है ये इधर भी सेम है, इधर भी सेम है 1.25 जी। ओके ओके, हाँ सिंपल, P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा। अब 1.25 मल्टीप्लाई हो रहा है V2 से। नहीं सर 1.25 कहाँ से आया, यहाँ पे तो सिर्फ प्रेशर इंक्रीज बाय 25% दिया हुआ है। बेटे हमारे पास 25% का मतलब ये होता है अगर कोई चीज़ 1 थी तो 1 के कोरेस्पॉन्डिंग 1.25 इज़ द 25%, यानी 25% सादे लफ्ज़ों में 0.25 इंक्रीज़ हो गया है 1 के हिसाब से। अगर 100 था तो 100 के लिए हमें 125 होना चाहिए था। अगर हम इनिशियल को 1 प्रेशर लेते हैं तो 1.25 का मतलब 25% है। यही तो एजम्पशन हमने वो की है। अच्छा। समझ आई है ना? तो ये एजम्पशन जी बेटे, ये एजम्पशन बेस्ड है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये, मैं इसको ज़रा ना प्लेन में ले आऊँ, ज़रा ये प्रीवियस कटिंग को रिमूव करें। अच्छा यहाँ क्या होता है जी, अब ये P1 से P1 कट गया, इधर रह गया V1 इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाई V2। अब क्या है जी कि V1 जितना था उसको डिवाइड कर दें बाई, इधर भी 1.25 से डिवाइड करें, इधर भी 1.25 से, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। V2 विल बी इक्वल टू 1 इधर है, अंडरस्टूड है, क्योंकि ये V1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, तो 1 डिवाइड बाई 1.25 करते हैं तो ये आंसर आ जाए। ठीक है जी सर। बेटा, मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा, अगर आप नोट डाउन ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। तो ये वाला एक नोट डाउन कर। ओके, ये वीडियो भी होगी आपके पास, फाइल भी शेयर कर देता हूँ फ़ौरन ही, नो इशू। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि एट 22 डिग्री सेल्सियस अ गैस कंसिस्ट ऑफ 1.1 बार्स प्रेशर, देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर व्हेन द गैस कंसिस्ट ऑफ अ 2.2 बार प्रेशर। अब नूर बेटा इसमें थोड़ा सा ना टेक्निकल क्वेश्चन को आप टेक्निकल वे से देखें। सिंपल आप ये देखें कि उसने आपको इधर टेम्परेचर दिया है, यहाँ देखें 22 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली T1 हो गया ये हमारा, मैं इसको T1 लिख लेता हूँ। अब ये प्रेशर दे दिया बार में, तो ये हो गया P1। व्हाट इज़ द टेम्परेचर, इसका मतलब T2 आपको पूछ रहा है, और ये टेम्परेचर जो है और प्रेशर जो दिया है उसने P2 दे दिया है। तो आपके पास सिंपल P1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 और T2 ये फार्मूला लगेगा। अब अगली बात क्या है, जो टेक्निकल चीज़ है बेटे, वो ये है कि हम ज़रा यहाँ से देखें, ये 1.1 बार पहले प्रेशर था, अब 2.2 बार प्रेशर हो रहा है, मतलब सिंपल पहले प्रेशर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या डबल कर दिया प्रेशर। अब बेटा इसका सॉल्यूशन पे हम चलते हैं, बहुत आसान है, जो कि ये मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो P1 ओवर T1, P2 ओवर T2, वही चीज़ है।
ओके, अब हमारे पास जो पहला प्रेशर था 1.1 बार था, ये लिखा है, ये 1.1 बार। अच्छा, इसके बाद इधर देखिए जो है T1 जो है वो पहले वो जो टेम्परेचर था आपके पास वो था बेटे 22 डिग्री, तो 22 प्लस 273 हमने किया तो 295 आया, तो लिहाजा P1 डिवाइडेड बाई T1 है, तो पहले जो है वो P1 था 1.1 बार ओवर 295, ये लेफ़्ट साइड कंप्लीट है। अब राइट साइड पे चलते हैं, तो प्रेशर न्यू हो गया 2.2, ओके, और T2 जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, सिंपल। ओके, अब हम T2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, T2 इंटू 1.1 आ जाएगा और 295 और 2.2 का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा, अब हम इनको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं बेटे, एक मिनट, जब हमने इन दो को मल्टीप्लाई करवाया 295 इंटू 2.2 और डिवाइडेड बाय इधर लिखा हुआ नहीं है, तो मैं इसको ज़रा आसानी के लिए आपके 1.1 से डिवाइड किया हमने इस चीज़ को, यानी ये वाली चीज़ 2.2 इंटू 295 डिवाइडेड बाय, तो ये आपके पास आता है 590, मैंने सॉल्व किया है। बल्कि इससे भी अच्छी तरीके से इधर लिखा हुआ है, ये आप इसको देखें ना, जो टाइप हुआ पड़ा है यहाँ पे देखें बेटे, ये 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 295 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये आ रहा है 590 केल्विन में। अब हमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में, और ये आता है 317 डिग्री सेल्सियस। और बेटे ये इसने मुझे ऑप्शन क्या दिया कि बुक में ऑप्शन जो है वो गलत मिस प्रिंट हुआ है, फिर मैंने इसको खुद रीचेक किया, मैंने रीचेक भी किया तो ये बिल्कुल ठीक था, और उसमें बुक में जो है वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो गलत किया हुआ। इधर यहाँ देखें ना, तो ये 11 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 22 और 44 कोई भी नहीं है इसमें 31 डिग्री सेल्सियस यानी 317 आता है। सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा अभी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू हाउ मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब्स। तो ये बहुत आसान है, विद इन 1 क्लिक होने वाला है बेटे। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के। इसका भी क्यूब ले लें, 1 मीटर का क्यूब ले लें, इधर 100। ये कौन सा? फोर्थ वाला, अगले वाला। फिर इसका भी क्यूब ले लें, दोनों साइड पे क्यूब ले लें। इधर 1 मीटर का क्यूब आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल 10 टू रेज 6 सेंटीमीटर का क्यूब है। क्यों? 2 एक दफ़ा, फिर 2 एक दफ़ा, फिर 2 एक दफ़ा, तो टोटल 10 टू रेज 6 हो जाएगा। क्लियर? बस जहाँ से भी आपको क्वेश्चन ना समझ आए तो मुझे ज़रूर रोक देना है वहाँ पे। ये नहीं है कि बस ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास, जी सर। फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल अगर हो तो इंटरसेक्ट द टेम्परेचर एट। अच्छा, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। हमने एक चार्ल्स लॉ में ग्राफ पढ़ा था इस तरह वाला, ठीक है, और जैसे ही ये टेम्परेचर एक्सेस था और यहाँ इस टेम्परेचर एक्सेस के इधर माइनस का टेम्परेचर शुरू हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ, फिर -200 और फिर -273। ये ऐसे एक ग्राफ यहाँ पे कट करते हुए इधर से टच करके होता हुआ जाता था। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था ना चार्ल्स लॉ के वाले से, जिस पे वॉल्यूम 0 हो जाता, वो था -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिस पर थ्योरेटिकली यानी कि एक्चुअल में तो वॉल्यूम 0 नहीं होता ना, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन थ्योरेटिकली वॉल्यूम जो है वो किस पे 0 होता था, -273 डिग्री सेल्सियस पर। याद रहेगा बेटे? हेलो, याद रहेगा? ओके, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास, इसमें है बेटा आपके पास, इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज फ्राम 0 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब हमारे पास जो ये बात कर रहा है, ये 0 हो गया आपका टेम्परेचर T1 और 30 हो गया T2, तो T1 और T2 दोनों गिवन है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स मैस है उसका, देन द रेशियो टू द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम।
तो सिंपल है बेटे, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। आप ऐसा करें, दोनों टेम्परेचर्स को एक तरफ ले आएं, यानी इन दो को आपस में चेंज कर लें, ठीक है ना। कैसे चेंज करेंगे, मतलब V को नीचे ले आएं तो आपके पास ऊपर रह जाएगा T2 ओवर T1 विल बी इक्वल टू V2 ओवर V1। तो जो टेम्परेचर सेकंड को फर्स्ट के साथ जो रेशो बनती है, वही रेशो सेकंड वॉल्यूम को फर्स्ट वॉल्यूम के साथ बनती है। मैं इसको मोर इजी वे में यूँ पुट कर सकता हूँ बेटा, ये भी मैं लिख सकता हूँ कि T2 रेशो T1 इज इक्वल टू V2 रेशो V1। ये बात ठीक है, समझ आती है? जी सर। वेरी गुड। तो फिर सिंपल हमारे पास क्या है कि हमने जो इनिशियली टेम्परेचर हमें गिवन है, हम सिर्फ उनकी रेशो ले लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो अगला सोल्यूशन भी आ जाएगा। और ये रेशो भी मैंने ले रखी है, मैं आपको जस्ट आंसर की तरफ लेके जाता हूँ और हम वहाँ से हेलो। ओके बेटा, ये सोल्यूशन है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो T2 ले लेते हैं, ठीक है, T2 रेशो T1 करते हैं, तो ये इक्वल होगी V2 रेशो V1 के, ठीक है ना। तो अब उन्होंने T1 और T2 दोनों निकाले हैं। T1 आपके पास था 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, T1, और दिस वन इज़ इक्वल टू, मैं अगर इसमें 273 प्लस कर देता हूँ तो 273 केल्विन आ जाएगा। और T2 जो है ये इक्वल हो जाएगा बेटे आपके पास 30 डिग्री, 30 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 303 केल्विन। अब ये दोनों निकले हुए हैं, मैं ज़रा इसको अरेज करके आपको नीचे दिखाता हूँ, ये चेक करें, ठीक है। यहाँ देखें आपके पास ये टेम्परेचर T1 भी है और T2 भी है, और T2 जो है ये भी आपके पास 303 केल्विन आया। क्यों जी? ये 30 डिग्री को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास सिंपल जो हमने सोल्यूशन किया। अच्छा, एक और चीज़ भी इससे आप अमेंड कर सकते हैं। मैंने उधर बताया कि T2 को जो T1 से रेशो है, वही रेशो होगी V2 को रेशो V1 से। इसका मतलब अगर T1 पहले लिखते हैं और रेशो T2, तो ऑटोमेटिकली V1 रेशो V2 होनी चाहिए। ये सीक्वेंस आप रखेंगे सेम। अगर आप सीक्वेंस सेम नहीं रखेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। और फिर इन दोनों को जब आप कटाएंगे टेबल जाने पर, यानी क्रॉस वो करने पर 3 का टेबल ले जाएं या कोई भी इसका सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। कौन से वाला? 91 रेशो 101। कर लेंगे बेटा, या इसमें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करवा के दिखाऊँ? हाँ, सिंप्लीफाई तो हो ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटे चलते हैं हम हाँ, कोई टेबल लेके जाएंगे 3 वाले, उससे डिवाइड कर लें। जी जी, तो मेरे ख्याल से 3 का टेबल जाना चाहिए ना। 91 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 273 आता है, दोनों साइड पे 3 का टेबल जाएगा, सिंपल। ओके, चलें बेटा, सिर्फ 3 का टेबल आप 273 को 3 से डिवाइड करें और 303 को भी 3 से। बेटा मेरी साइड पे नेट बिल्कुल ठीक है नूर, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है मुझे, मेरे ख्याल से आप कहीं नेट के सिग्नल से दूर बैठे हो। MCQ नंबर 7 में ये कह रहा है कि सर्टेन गैस ऑक्यूपाइज 200 ml ऑफ द वॉल्यूम एट 2 बार प्रेशर। फिर क्या है जी कि एट 100 डिग्री केल्विन हाउ मच वॉल्यूम डज इट ऑक्यूपाई एट 5 बार प्रेशर एंड 200 डिग्री केल्विन। ये वो इक्वेशन है जो हमने मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया था, और ये अभी ले भी जाता हूँ। ये वाली इक्वेशन किधर है जी? ये वाली इक्वेशन, हाँ, इसमें तीनों चीज़ें हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है और टेम्परेचर भी है। ये 3 इनिशियल हैं यहाँ तक, और फिर क्या होगा कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फाइनल की कंडीशंस हैं। अब इसमें से टोटल 6 हैं आपके पास पैरामीटर्स। इन 6 पैरामीटर्स में
ये पहला, दूसरा, तीसरा ये पता होंगे, चौथा पांचवा भी पता होंगे, कोई एक पूछ लेगा। कोई से भी 5 पैरामीटर अगर आपको पता हैं तो आप आसानी से छठा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है जी इक्वेशन के, वो कहते हैं कि ऑक्यूपाई करती है 200 ml वॉल्यूम। तो पहला ये V1 हो गया, एट 2 बार मीन कि ये प्रेशर P1 हो गया, एट 100 डिग्री केल्विन का मतलब क्या हुआ, ये टेम्परेचर T1 हो गया। मैं इन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वही फार्मूला है। और सिंपल इनिशियल वाली चीज़ों को आप पुट करेंगे। दूसरा उसने वॉल्यूम पूछा है, तो अगर आप बताएं तो मैं इसको मज़ीद एक एक करके लिख देता हूँ, अदरवाइज सिंपल ये चीज़ें पुट करें V2 में तो आंसर है 160 ml। कोई कन्वर्जन नहीं करनी। रीज़न क्या है, आपके पास जो बेटे गिवन है ना डाटा, वो भी ml में ही गिवन है। देखिए ना 200 ml गिवन है, तो न्यू वाला कौन सा होगा, 160 ml आएगा। इज़ दैट क्लियर? ये सोल्यूशन चाहिए है आपको। हेलो बच्चे, आपको सोल्यूशन चाहिए है?